मंदिर सजने लगे हैं। नटखट कान्हा का जन्मदिन जो आने वाला है, जिसे हम जन्मोत्सव के तौर पर, जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं। और ऐसे में इस बार कौन से संयोग हैं, चूँकि कन्फ्यूज़न भी है कि 15 को बनाएं या 16 को बनाएं, ये तमाम जवाब आज इस पॉडकास्ट के एपिसोड में मिलने जा रहा है। वजह है, खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य नितिशा मल्होत्रा। बहुत स्वागत आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ, क्योंकि राधे आप बोलेंगे तो कान्हा तक जल्दी आवाज़ पहुँचेगी। तो जाहिर तौर पर अब जन्मोत्सव की तैयारियां हो रही हैं, तो ये बताइए कि सबसे पहले तो बनाया कब जाए, 15 या 16? पूरा भारत ही वृंदावन बनने वाला है। बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि जो अष्टमी तिथि है वो 16 को मिल रही है, इसलिए हम लोग 16 को ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। लेकिन रोहिणी नक्षत्र इस साल हमें 16 को नहीं मिल रहा है, वो 17 को पड़ेगा। लेकिन जन्माष्टमी का जो जन्म पर्व है, जो श्री हरि विष्णु के कृष्ण स्वरूप का जो जन्म पर्व है, वो रात को 16 तारीख रात को 12 बजे मनाया जा रहा है। जी, संयोग इस बार कौन से हैं? जी, इस साल बहुत अच्छे संयोग पड़ रहे हैं, जैसे कि शोभन योग है, शश योग है, लक्ष्मी योग है, गज लक्ष्मी योग है और सर्वार्थ सिद्ध योग है। ये योग पढ़ना ही जन्माष्टमी पर अपने आप में स्पेशल हो जाता है, क्योंकि अष्टमी तिथि पर चंद्रमा का वृषभ राशि में होना और रोहिणी नक्षत्र में होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है। तो इससे बड़ा योग क्या होगा कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि में है और रोहिणी नक्षत्र में है। जी, तो ये सबसे बड़े योग इस साल पढ़ने जा रहे हैं। तो तमाम जो व्रती हैं, जो व्रत रख रहे हैं, रात के 12 बजे आरती करने के बाद वो खुद भी भगवान को भोग लगाएंगे और ग्रहण भी करेंगे, तो वो क्या उपाय करें कि संयोग का फायदा उन्हें मिल पाए? जी, पहली बात तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी हम 12 बजे नहीं, 12:04 पे मनाएंगे। अच्छा, रात्रि का ये समय है 12:04, तो ये नोट कर लिया शुभ जाए। संयोग 12:04 से शुरू हो रहा है, 12:04 तक शुभ संयोग नहीं है। इसलिए कृष्ण जन्म 12:04 पे होगा और ये 12:47 तक रहने वाला है। तो आप इस समय कृष्ण जन्म करवाएंगे, जो खीरे में जन्म करवाते हैं या जैसे भी आपके घर में रिचुअल्स होते हैं जन्म के, वैसे आप जन्म करवाइए। इसके बाद अभिषेक रहेगा उनका, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से अभिषेक होगा। इसके बाद उनको सुंदर सुशोभित सजाया जाएगा, नए वस्त्र पहनाए जाएंगे, इत्र लगाया जाएगा, चंदन, मोर मुकुट पहनाया जाएगा। अब पूरा सजाने के बाद अब उनको झूले में बिठाया जाएगा और झूला झुलाना आज के दिन बहुत स्पेशल माना जाता है। कहते हैं जितना हम ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं उतना हमारे जीवन से जो कठिनाइयां हैं, जो दुख है, दरिद्रता है, वो दूर हो जाती है। इसलिए सभी जातक जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, ठाकुर जी को झूला झुलाने मंदिरों में जरूर जाएं। जी, और ये सिर्फ जन्माष्टमी अच्छा, ये इसका भी कोई काउंटिंग है कि जैसे 11, 16 कुछ जी इस तरह से? 11 या 16 तो कम से कम होना ही चाहिए अगर आप झूला झुला रहे हैं। और एक विशेष उपाय आपको मनुराज जी बताती हूँ। मोर पंख कान्हा जी को बहुत प्रिय है, बांसुरी कान्हा जी को बहुत प्रिय है। अगर आपके पास धन की स्थिति कमजोर है तो एक मोर पंख उन्हें चढ़ा के, या बहुत से आप चढ़ा सकते हैं, पंडित जी से एक मोर पंख मांग लीजिए और उस मोर पंख को अपने घर की तिजोरी में रखिए। देखिए आपके घर में धन की स्थिति स्ट्रांग होगी, चाहे आपके बैंक बैलेंस बढ़ जाए, लेकिन तिजोरी में होने की वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दूसरा, हमारे जीवन में अगर कठिनाइयां आ रही हैं, जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे ना, तो सभी मोहमुग्ध हो जाते थे और ग्रह भी सारे मोहमुग्ध हो जाते थे। तो जब वो कृष्ण बांसुरी बजाते ना, तो ग्रह भी मोहमुग्ध हो जाते हैं। तो उनको एक बांसुरी जरूर गिफ्ट करिए जो बजती हो, लेकिन आपको चेक नहीं करनी है, झूठी नहीं करनी है। वो जैसे ही उनको चढ़ेगी, क्योंकि वो सबसे पहले बांसुरी की तरफ भागेंगे ठाकुर जी, वो जैसे ही चढ़ेगी वो वैसे ही बजाएंगे और आपके सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। जिनको भी राहु केतु शनि से परेशानी हो, या जिनको लग रहा है मेरी महादशा मेरे फेवर में नहीं है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरी जॉब छूट गई है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, शादी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, वो भगवान जी को, ठाकुर जी को किसी भी मेटल का, लकड़ी का, बांस का, चांदी का, पीतल का बांसुरी इस जन्माष्टमी पर जरूर गिफ्ट करें। एक तो आपने बताया कि बांसुरी भेंट करना है, दूसरा आपने बताया कि झूला जरूर झूला है। अच्छा, ये भी बताइए कि श्रृंगार तो आपने कान्हा का कर दिया और वाकई मनमोहक उनकी तस्वीर लगती है, मतलब आप एक बार देखो तो निहारते रह जाएंगे। लेकिन पूजा की विधि क्या रहने वाली है और कैसे करें पूजा की तैयारी? तो कृष्ण जन्माष्टमी है, पूजा की तैयारी में अगर हम थाल सजा रहे हैं तो पंचामृत जरूर होना चाहिए, दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल जरूर होना चाहिए, तुलसी पत्र। हाँ, जी। तुलसी पत्र तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि पूजा ही शालिग्राम ठाकुर जी की होने जा रही है। तो भोग में हर चीज में तुलसी पत्र जरूर होगा। पंजीरी आज के दिन बनती है,
हाँ, सभी घरों में अपने रिचुअल के हिसाब से कोई धनिये की, कोई सूजी की, कोई आटे की पंजीरी बनाएगा, तो पंजीरी अपने घर में ज़रूर बनाइए, क्योंकि माँ यशोदा को भी भोग लगता है, इसलिए पंजीरी बनानी बहुत ज़रूरी है। कई लोग गुड़ और जीरे का कुछ बनाते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो ये ताकत देता है, तो कतली कहते हैं हमारे हाँ साइड जी, उसे तो जो और भी मथुरा आपके- वृंदावन में बहुत फेमस है हाँ, उधर। तो जो भी आपके घरों में जो मेवे की rituals- कतली बनती है मेवे ऐसा। और गुड़ की, राइट, तो ये जरूर बनाइए, क्योंकि माँ यशोदा को भी भोग लगना है, इसलिए बहुत जरूरी है ये आपकी थाली में होना चाहिए। दूसरा, उनको चंदन बहुत प्रिय है, और कहते हैं चंदन जब ठाकुर जी को लगता है ना, गोपाल चंदन, सभी ग्रह आपके प्रसन्न हो जाते हैं। गोपाल चंदन जब उनके मस्तक पे सजता है तो प्लेट में, थाली में चंदन जरूर होना चाहिए। उसके बाद रोली है, इत्र है, ठाकुर जी का जो सबसे फेवरेट जो चीज़ है वो इत्र है, उनको इत्र बहुत प्रिय है, पान बहुत प्रिय है उनको, तो ये सब लेकर के आप पूरा थाली सजाइए। और श्रृंगार का सामान तो ऐसा होना चाहिए कि वो खुद गए कि मैं आज क्या मोहन लग रहा हूँ जी। तो उनको सजाने में कोई कमी मत रखिएगा, उनको बिल्कुल। और सजना कुछ भी संवरना मुझे लगता है खुद भी सजना संवरना बेहद जरूरी है। त्योहार की हमारी खूबसूरती भी होती है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, Positive vibes और भी यही आती त्योहार की एक कहना चाहिए कि यही त्योहार का मकसद भी होता है कि खुशियाँ आए, घर भी साफ घर हो भी जाए, साफ। नकारात्मक शक्तियाँ जी। सारी दूर हो जाए, बिल्कुल। और जहाँ पे कृष्ण जन्म हो गया जिस घर में, वैसे भी वहाँ से सारी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर हो जाएंगी। बिल्कुल। तो कृष्ण जन्माष्टमी जरूर बनाएं, घर घर में बनाएं। और मोहरात्रि भी तो इसे कहते हैं, तो इसकी हाँ। क्या विशेषता होती जी, है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का नहीं, उनके साथ योग माया भी प्रकट हुई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि योग माया प्रकट हुई पहले, सभी मोह में आकर के, योग के माया में आकर के सभी सैनिक भी सो गए, कंस का पूरा, कहते हैं ना, पूरा उनका महल सो गया, और उन्होंने उनके पिता ने कान्हा जी को यशोदा मैया के पास पहुंचा दिया। वहाँ से वो योग माया को लेकर के आए, और जैसे ही कंस ने उन्हें अपने हाथ में लिया, वो उनके हाथ से निकल के उन्होंने बोला कि तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका जी। है। तो कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए स्पेशल है, जैसे आप कहते हैं नवरात्रि स्पेशल है, होली की रात बड़ी स्पेशल है, दिवाली की रात बहुत स्पेशल है। जो मोहरात्रि है, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, वो और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि भगवान कृष्ण से पहले योग माया प्रकट हुई, और योग माया वो है जो सभी देवियों की माया है। जी। तो योग माया की रात्रि इसलिए स्पेशल है क्योंकि आप इस समय तंत्र, सभी तरह की पूजा विधियां, जितने भी आपके प्रयोग होते हैं, जितने भी आपके रिचुअल्स होते हैं, अप्सरा सिद्धि है, तंत्र सिद्धि है, या मंत्र सिद्धि है, इस रात को आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत गुप्त रात्रि है, जी। इसको इसीलिए सोशल मीडिया पर इतना नहीं बोला जाता। ये इतनी स्पेशल रात्रि है कि सभी 10 महाशक्तियों में, पूरे वृंदावन में, निधिवन में सभी प्रकार के जो सिद्धियां होती है, मंत्र सिद्धि है, उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो फिर कौन सा मंत्र हमें जाप करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कौन सा मंत्र करें। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया के साथ प्रकट हुए हैं, तो जो कहते हैं ना राधे राधे ही बोल देता है, वो भगवान कृष्ण भागते चले आते हैं। बिल्कुल। तो राधे राधे तो एक सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। हाँ। जय श्री राधे। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर हम इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो भी श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण मंत्रों का जन्माष्टमी जो है वो जन्मोत्सव है, जन्म का हम उत्सव बनाते हैं भगवान के। मुझे लगता है ये मातृत्व उत्सव भी है, जी। मातृत्व को सेलिब्रेट करने का, यशोदा के लिए भी देखिए, समर्पित यशोदा ये। जी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कृष्ण को सेलिब्रेट किया जी। जा रहा है, और राधा जी जो और अभी जिनके प्रकट घर में के दिन- कान्हा है, क्योंकि जो माएँ हैं वो अपने बेटों में भी कान्हा ढूंढती हैं। आजकल तो बेटियां भी बिल्कुल। कान्हा से कम नहीं है, लेकिन इस दिन योग माया के प्रकट होने जी। के कारण ये बहुत स्पेशल डे हो जाता है, क्योंकि योग माया सिर्फ साल में जन्माष्टमी का ऐसा त्योहार है जहाँ पे वो प्रकट हुई है, और किसी भी त्योहार में आप योग माया का वर्णन नहीं सुनते। और योग माया वो शक्ति है जो पूरी तरह से दुनिया को मोह माया में रखने वाली है, इसलिए इस रात्रि को मोह माया का मोह रात्रि भी कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके मायने हमें समझाने के लिए और उपाय भी बताने के लिए। तो आज अभी इसी एपिसोड में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।